206 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ये लगातार हम तैयारी करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आगे में दोस्तों आपको 3 अंकी वाले 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा। ओके, और इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आप कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर करा दूंगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देख के जाइएगा। जितने मैं आपको बताऊं अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए देख लेते हैं चैप्टर बाई चैप्टर में सभी आपको क्या है अभी इस वीडियो में 2 अंकी वाले कवर कराऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और जो क्वेश्चन बताते जाओ उन्हें आपको तैयार करते जाना है, या वीडियो को पुश करके भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है लेखांकन की परिभाषा दीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, या लेखांकन से आ सकता है या लेखांकन की परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है। दोनों आपको क्या तैयार करके रखना है। ये आपको सॉल्यूशन दिया, मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं केवल आपको क्या है क्वेश्चन बताते जाऊंगा कौन पढ़ना है। सॉल्यूशन भी आपको मैं दे रहा हूँ तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है लेखांकन की 2 शाखाएं। प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। लेखांकन की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो 2 शाखाएं, एक आपकी वित्तीय लेखांकन, दूसरा है लागत लेखांकन। सॉल्यूशन आपका दिया है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें तो आपको हेडिंग जैसे आपको याद रखनी है, माइंड में आपको क्या रखना है, लेखांकन की 2 शाखाएं हैं, एक वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, और उनके बारे में आपको पढ़ लेना और समझ लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है पूंजी से क्या है। तो पूंजी में आपको इतना याद रखना है कि व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन या नगद माल के रूप में रखता है उसे क्या पूंजी कहते हैं। ओके, कहते हैं कि देखिए हमने ये धंधा स्टार्ट किया तो मुझे इसमें पूंजी लग गई। ओके, तो कोई भी हम धंधा स्टार्ट करते हैं, ओके, व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है कुछ ना कुछ हमें क्या पैसा लगाना पड़ता है, वही हमारी क्या पूंजी है। ओके, इस पार्ट हो जाता कंप्लीट। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, ये आपका क्या है क्वेश्चन आ चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर में, कि किन्हीं 2 बाहरी उपयोगकर्ता के नाम बताइए। तो बाहरी उपयोगकर्ता कौन है? एक लेनदार हो जाता है, कर अधिकारी हो जाता है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्यवसाय किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिजनेस हम किसे कहते हैं? बिजनेस व्यापार आपने सुना ही होगा नाम, लेकिन जानते भी होंगे, हर विद्यार्थी जानता है क्या होता है बिजनेस, लेकिन वो लिखना किस प्रकार से तो एक बार पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि व्यवसाय उस क्रिया को कहा जाता है जिसमें धन के बदले वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन विक्रय विनिमय होता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है संपत्ति से क्या है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। संपत्ति से आपको तैयार करना है, साथ ही मूर्त संपत्ति होती है, एक अमूर्त संपत्ति होती है, 2 आपको तैयार करके रखना है। और अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है कि भवन आएगा, लिखा रहेगा बगल में भवन। भवन किस प्रकार की संपत्ति है? तो भवन दोस्तों हमारी क्या मूर्त संपत्ति है। आगे ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्याति हमारी अमूर्त संपत्ति है। ऑब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाता है। इसका लेखांकन की 2 सीमा। लेखांकन से संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा। लेखांकन से क्या है, लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन की सीमाएं, लेखांकन के उद्देश्य, ये क्वेश्चन आपके यहाँ 4-5 क्वेश्चन है, उनमें से एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है 6 से सेट में पेपर आ रहा, एक में किसी में लेखांकन की सीमा है तो किसी में उद्देश्य पूछा जाएगा, किसी में उसकी आशा पूछा जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए आपका सभी आपको तैयार करके रखिए। लेखांकन की सीमाएं आपको दी है, केवल मुद्रा में मापन, दूसरा है भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो तैयार कर रहे हैं 3 पॉइंट तो आपको तैयार कर लेना है। व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर, बट्टा यानी होता छूट। ओके, इसके बाद लेखांकन के 2 उद्देश्य, ये आपके 4 उद्देश्य में आपको बता दूं। पहला है रोकड़ की स्थिति, दूसरा है आपको वैधानिक नियमों की पूर्ति, तीसरा है भावी आवश्यकता का ज्ञान, और लाभ हानि का जानकारी। तो ये आपकी लेखांकन उद्देश्य दिए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, इसमें से अभी आप 3 तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, इससे देख लेते हैं। इससे आपको दोहरा लेखा प्रणाली को अच्छे से तैयार कर लेना है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? तो यहाँ तो पहले आपको कार्टर के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली को बताया जा रहा है कि पुस्तक पालन अथवा लेखांकन आधुनिक प्रणाली जो प्रयोग है में है द्विप्रविष्टि के रूप में जानी जाती है। बस एक लाइन की परिभाषा है, डब्ल्यू पीकल्स के अनुसार परिभाषा दी है। तो दोहरा लेखा प्रणाली आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। ओके, लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं, तो आपका पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत, दूसरा आपका तथात्मक उपयोगिता, फिर सरलता, औचित्य, ये आपको सबको दिया हुआ है। पढ़ते जाइएगा, आप समझते जाइएगा, ओके, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखांकन अवधि की मान्यता, ये प्रीवियस में आ चुका है। लेखांकन अवधि की मान्यता आपको देख लेना है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लेखांकन मानक से क्या है। लेखांकन मानक से क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। इसके आगे दोस्तों आपको ये दिया, कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर से आपको तय करना है दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं, ये अभी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है और दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, ये तैयार करके रखना है क्वेश्चन दोनों को। तो 2 खातों या 2 पक्षों पर आहित होता है, 2 खातों को एक साथ लेखा होना, ये आपकी दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता है। इसके आगे इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट, इससे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करना है मूल प्रलेख से क्या है, प्रमाणक किसे कहते हैं, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट रोकड़ प्रमाणक का अर्थ लिखना है और लेखांकन समीकरण, ये प्रीवियस में भी आ चुका है, लेखांकन समीकरण से आ सकता है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको पृष्ठांकन किसे कहते हैं, ये तैयार करना है। खतौनी से क्या है, खतौनी आपका प्रीवियस में पूछा जा चुका है, खतौनी के बारे में, पृष्ठांकन के बारे में तैयार करके रखिएगा।
इसके बाद दोस्तों आपका मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर और लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकार ये आपका दिए होंगे, ये आप इसके भी कर सकते हैं। मूल प्रलेख और प्रमाणक जरूर आप अंतर तैयार कर लीजिएगा। लेन देनों का अभिलेखन सेकेंड जो हमारा चैप्टर है, इससे हम बात करते हैं तो खुदरा रोकड़ भई आपको तैयार करना है। रोज नामचे की प्रविष्टियों की खतौनी से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको 2 तैयार क्वेश्चन यहाँ करके रखना है। ओके, ये आपका दिया है खुदरा रोकड़ भई के बारे में और ये आप दिया है रोज नामचे की प्रविष्टि की खतौनी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्रय रोज नामचा क्या है और विक्रय रोज नामचा क्या है, दोनों आपको ये तैयार करके रखना है, क्रय रोज नामचा और विक्रय रोज नामता। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है बैंक समाधान विवरण। इससे दोस्तों आपको तैयार है बैंक के समाधान विवरण से क्या समझते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब यहाँ देखिए थोड़ा लॉन्ग दिए, 2 नंबर के साथ साथ काफी ज्यादा दिए, तो इतना नहीं लिखना है। एक बार आपको इसे पढ़ लेना है, अपनी लैंग्वेज में मैंने आपको 3 लाइन लिख दी है। बैंक समाधान विवरण की 3 लाइन आपको याद रखना है, उसकी परिभाषा और उसका अर्थ तैयार करके रखिएगा। ओके, इतना पूरा नहीं लिखना, लेकिन 2 से 3 लाइन बस आपको पढ़ के रखना है। ओके, इसके बाद बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन है, तैयार करिए, वहां से एक नए क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा देखने को पेपर में। ओके, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है वो दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन, तो इसे आपको देख लीजिए। इसके बाद बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद उन व्यवहारों के नाम दीजिए जो केवल रोकड़ बही में लिखे जाते हैं, पासबुक में नहीं, और उन व्यवहारों के नाम दीजिए जो केवल बैंक पासबुक में लिखे जाते हैं, रोकड़ बही नहीं। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो ये भी आपको तैयार करके लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद बैंक समाधान विवरण बनाने का उद्देश्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको उद्देश्य क्या होते हैं बैंक समाधान विवरण के, 2 पॉइंट आपको तैयार करके रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है तलपट और अशुद्धियों का अशोधन। तो इसमें हम बात करते हैं तलपट वाला क्वेश्चन जरूर आपको एक बार देखने को मिलेगा, जिसमें आपका तलपट कब बनाया जाता है ये आपको तैयार करके रखना है। उन खातों के नाम लिखिए जिनका शेष क्या है सदा आपका सदा नामे में रहता है, ये आपको तैयार करके रखना है। और इसके बाद दोस्तों 1-25 शुद्धि 2-25 शुद्धि, ये आपको 2 पे तैयार करना, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछा जा सकता है, तो ये दोनों आपको तैयार करके रखना है। 1-25 शुद्धि 2-25 शुद्धि। इसके बाद तलपट का अर्थ लिखिए, तो तलपट का आपको अर्थ तैयार कर लेना है। ये तलपट कब बनाया जाता है, तलपट का क्या अर्थ है, तलपट की सीमा है, क्योंकि तलपट वाला क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। तलपट की सीमा ये दिया हुआ है, तलपट की सीमा भी आप देख लीजिए और तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद किन अशुद्धियों पर का तलपट पर प्रभाव पड़ता है, ये आपको तैयार कर लेना है, तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हास्य वाला चैप्टर है हमारा, हास्य प्रावधान वाला, इससे देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे दिया गया है मूल हास्य क्या है। मूल्य ह्रास लगाने की किन्हीं 4 पद्धतियों के नाम लिखिए। तो मूल्य ह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या है, ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मूल्य ह्रास की घटती किस्त पद्धति की 2 नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार है संचय कोष किसे कहते हैं, गुप्त संचय किसे कहते हैं, तो ये आप दोनों तैयार करके रखिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट अध्याय है ओके वित्तीय विवरण सेकंड वाला, उसमें से 2 नंबर का भी रहता है। तो डूबर्ट ऋण क्या है, समायोजन किसे कहते हैं, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, अदत्त व्यय को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से ये 4 क्वेश्चन तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अंतिम रहतिया किसे कहते हैं, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। तो इस बार से दोस्तों मैंने आपको जिन चैप्टर से आपके क्या है लगभग सभी 1-2 अध्याय छोड़ के लगभग सभी अध्याय से आपके 2 नंबर क्वेश्चन बनता है, तो सभी के मैंने 2 नंबर वाले बता दिए होंगे। जितने क्वेश्चन बता तैयार कर लीजिए, तो ये आप 2 नंबर के लिए आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में आपको 3 अंकी वाले, फिर 4 अंकी वाले वस्तुनिष्ठ बता दूंगा, सभी तैयार कर लेते हैं, आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।